हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि रसिया ने जो डिप्लॉयमेंट किया है ईरानियन कामिकाजे ड्रोन्स, ठीक है, कहाँ पे? यूक्रेन में। अभी जो वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, ईरानियन कामिकाजे ड्रोन्स को क्या किया, डिप्लॉय किया है यूक्रेन में। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ईरानियन कामिकाजे ड्रोन्स क्या है, ठीक है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो क्या इस पार्टिकुलर ड्रोन को इंडिया यूज़ करता भी है या नहीं, और करेंट जो टाइम में इंडिया के पास जो आर्सेनल कैपेसिटी है उसमें कौन कौन से ड्रोन्स हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज पर द क्लेम मेड बाय यूक्रेनियन ऑफिशियल, ठीक है, द कैपिटल रीजन ऑफ यूक्रेन दैट इज कीव स्ट्रक बाय ईरानियन मेड कामिकाजे ड्रोन्स। तो सबसे पहले तो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको क्या ध्यान रखना है कि आपसे पूछेगा कि कामिकाजे ड्रोन्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड विद विच कंट्री। तो आपको ध्यान रखना है कि ईरान का बना हुआ या मेड अप बाई विच कंट्री, तो ईरान, ठीक है। यूक्रेन सेज रसिया इम्पोर्टेड द ड्रोन्स फ्रॉम ईरान वेयर दे आर नोन एज शाहिद। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो कामिकाजे ड्रोन्स ये रसिया ने नेम दिया है, ठीक है, जबकि इसी ड्रोन का ईरान में क्या नाम है, शाहिद 136, ठीक है। और हालांकि आप देखोगे तो सिंस यूएसए ने सैंक्शंस, वेस्ट ने कम्प्लीटली ईरान पे सैंक्शंस लगा दिया है, किस चीज़ के कारण से, तो आपने एक टर्म सुना होगा JCPOA, ठीक है, तो जिसके तहत जो है ना P5+1 जो परमानेंट 5+1 जो कंट्री है वो बात कर रहा है ईरान के साथ, ठीक है, कि आप जो है ना अपने न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज मत करो, और करना भी है तो सिविल पर्पस से करो अंडर द गाइडेंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो वर्ल्ड की बॉडी है, ठीक है। तो उस कारण से ईरान हमेशा इन चीज़ों के बारे में हमेशा डिनाई करता रहता है, ठीक है। तो अभी भी शाहिद 136 को एक्सपोर्ट किया है रसिया को या नहीं, इस चीज़ को भी तेहरान क्या कर रहा है, आपको डिनाई कर रहा है। तेहरान ईरान की राजधानी है। तो आज हम जानेंगे कि कामिकाजे ड्रोन्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, और कंट्रीज़ कौन कौन से जिसके पास ये पार्टिकुलर जो है ना ड्रोन है, और एक तरह से क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस पार्टिकुलर ड्रोन के बारे में, मतलब लिमिटेशंस, और इंडिया के एग्जिस्टिंग ड्रोन आर्सेनल्स को भी चेक करेंगे। तो जैसे देखिए, अगर आप कामिकाजे ड्रोन्स की बात करें तो जैसे ये आपको लिखा हुआ है क्या, a small unmanned aircraft packaged with explosion that can be flown directly at a tank or a group of troops that are destroyed when it hits the target and explode। तो बेसिकली ये जो है ना हिट टू एक्सप्लोड वाला जो सिचुएशन है, ठीक है, कि ये ड्रोन्स जाती है और जो भी टारगेट्स होता है, लाइक आपको टैंक्स है या कोई आर्सेनल का डिपो है, वहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, ये अटैक कर देता है और ख़ुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो उसमें बॉम्ब भरे होते हैं जो एक्सप्लोसिव होते हैं। अनलाइक ड्रोन्स का जो काम है, जैसे आप देखते हैं यूजुअली कि वो लोग क्या करते हैं कि एक पार्टिकुलर मिसाइल्स को लॉन्च करके वापस चला आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ड्रोन्स खुद एक्सप्लोड कर लेता है, जो रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक ड्रोन्स दैट रिटर्न टू बेस वंस मिसाइल्स आर लॉन्च, कामिकाजे और सुसाइड ड्रोन्स आर डिस्ट्रॉयड इन एन अटैक। आपको एक टर्म और एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपसे पूछेगा कि कामिकाजे ड्रोन्स को और क्या हम बोल सकते हैं, तो सुसाइड ड्रोन्स भी आप बोल सकते हो, मतलब ये खुद मर जाता है वहाँ पे। द नेम कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर टू इरा फियर्ड जापानीज कामिकाजे पायलट्स, ठीक है। एक पायलट हुआ करते थे जापान के, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है ना बहुत एक तरह से डराते थे वो, मतलब हो सकता है द पायलट कंडक्टेड सुसाइड अटैक। तो अभी भी आप देखते हो जैसे ISIS जो भी टेररिस्ट ग्रुप है, उनके सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खुद अपने शरीर में जो है ना एक्सप्लोसिव लगा करके, और जैसे आपने हाल ही में भी देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में ऐसा होता है, ठीक है। आपने श्रीलंका में पिछले टाइम पे ईस्टर ब्लास्ट हुआ था, वहाँ देखे थे कि जो भी सुसाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, बॉम्ब को अपने साइड में लगा करके और ख़ुद ब्लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस तरह के अगर बात करें कि फ़ीचर्स क्या है इस ड्रोन की, तो आप यहाँ पे देख रहे हो द मॉडर्न ड्रोन वर्जन्स अपग्रेड करता है बार बार ईरान इसको। उसके पास कैपेसिटी किस चीज़ की है, सरपासिंग ट्रेडिशनल डिफेंसेस टू स्ट्राइक। अब हालांकि अगर बात करोगे तो बेस्ट डिफेंसिव इक्विपमेंट लाइक S-400 उस सब को तो नहीं यहाँ पे, या आप देखते होंगे कि जो इज़राइल का मतलब ड्रोन्स वाला जो मतलब डिफेंसिव पार्ट्स है उसको तो नहीं भेज पाएगा, लेकिन जो आराम से जो पार्टिकुलर स्मॉल रेंज की जो डिफेंस होती है ना, उसको आराम से ये ड्रोन जो है ना स्टील्थ उसके लिए है और वो भेज सकता है, ठीक है।
फिर क्या है, द स्मॉल लीथल ड्रोन्स आर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट ऑन रडार एंड थ्रू द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन कैन बी प्रोग्राम टू हिट टारगेट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस. These are also called loitering munitions as they can hover around the target area for some time. So basically ये क्या करता है, चारों तरफ घूमता है और क्रूज मतलब बेसिकली इतना ज़्यादा घूम लेता है कि वो क्रूज मिसाइल जिस तरह से जो स्टील्थ प्रॉपर्टीज़ गेन करता है ना, उसी तरीके से ये भी क्या करता है आपको. और फिर वो क्या करता है, एक बार जब अटैक मतलब टारगेट को पहचान लेता है तो फिर उस पर खुद को एक्सप्लोड कर लेता है. ठीक है. These drones are quite slow, but they also carry a powerful charge. So a hit from them in equivalent from a hit from a missiles. ठीक है. अब करंट स्टेटस देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री के पास ये ड्रोन्स है. ठीक है. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ कंट्री उन्होंने एडमिट किया है कि हम इस टाइप के जो आर्म ड्रोन्स है उसको यूज करते हैं, जबकि कुछ ने क्या किया है कि कुछ ने बोला है कि भाई अगर हम पे जब कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला होता है या कोई बाहर से अटैक करता है फिर हम उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द यूएस मिलिट्री, इरानियन बैक्ड मिलिशिया हैव यूज्ड स्मॉल ड्रोन्स. जैसे आपने इरानियन बैक्ड मिलिशिया की अगर बात करोगे तो जो इजराइल और गाज़ा पट्टी से जो लड़ाई होती है तो उसमें जो गाज़ा पट्टी में जो भी मतलब आपको जो है ना रिवेलियंस है उसको ईरान जो है ना इस टाइप के ड्रोन्स को देता है. ठीक है, यूज करने के लिए. ठीक है. और इवन वो इराक में भी यूज करता है. ठीक है, बेसिस इन इराक दिस ईयर्स. अजरबैजान हैड यूज्ड ए स्मॉल टर्किश मेड ड्रोन अगेंस्ट द आर्मेनियन मिलिट्री इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. ठीक है. ईरानियन बैक्ड जो हौथी रिबल है ऑल्सो यूज देम टू ब्लो अप सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ इन 2019. तो आपने बार बार नाम सुना होगा कि ईरान हौथी रिबेल्स की लड़ाई होती है. तो ये हौथी रिबेल्स जो है ना वो कहाँ पे आपको, तो ये यमन में है आपको. और सऊदी अरबिया के बीच में क्या होता रहता है, झगड़ा चला रहता है, क्योंकि सऊदी अरबिया और ईरान में टक्कर है कि गल्फ़ कंट्री का कौन मतलब जो है ना पावरफुल कंट्री होगा. ठीक है. सिक्योरिटी एनालिस्ट बिलीव दैट द यूएस कामिकाजे माइट बी द मोस्ट एडवांस्ड इन दिस क्लास ऑफ ड्रोन्स. ठीक है. They also contend that Russia, China, Israel, Iran and Turkey all have some version of it. ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो देखो कन्वेंशनल रडार सिस्टम्स फेल टू डिटेक्ट ए स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स. इफ़ दीज रडार्स आर कैलिब्रेटेड टू डिटेक्ट ड्रोन्स दीज सिस्टम माइट कन्फ्यूज अ बर्ड फॉर अ ड्रोन. ठीक है. तो बेसिकली अगर आप कन्वेंशनल रडार सिस्टम तो उसको डिटेक्ट नहीं करता है. ठीक है. और अगर आप इसको कैलिब्रेट कर दोगे इस रडार को तो फिर वो क्या हो जाता है ना, तो डिटेक्ट कर लेता है ड्रोन्स को, क्योंकि वो जो है ना आप उसको कैलिब्रेट कर दियो. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पक्षी को भी वो लोग ड्रोन बना लेता है और फॉल्स मिसाइल जो है ना लॉन्च होता है, जिससे क्या होता है एमिनेशन का लॉस होता है. करेंटली फोर्सेस लार्जली यूज आई साइट टू स्पॉट ड्रोन्स एंड देन शूट देम ड्रोन्स. ठीक है. डॉन शूटिंग दीज ड्रोन्स आर वेरी डिफिकल्ट एज दे फ्लाई एट एल्टीट्यूड डिफिकल्ट टू टारगेट. फिर क्या, टेक्नोलॉजी टू डिजेबल देयर नेविगेशन इंटरफेयर विद देयर रेडियो फ्रीक्वेंसी और जस्ट बाई देयर सर्किट यूजिंग हाई एनर्जी बीम्स हैव ऑल्सो बीन टेस्टेड. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ड्रोन्स सेंस बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ता है, तो वहाँ पे जो है ना उस हाइट पे जा कर के कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. तो जब भी टारगेट को अटैक करना रहता है तो फिर ड्रोन्स को नीचे आना पड़ता है. तो इस टाइप के कारण से जो आप बोल सकते हो कि चैलेंजेस यहाँ पे ड्रोन्स को तो कंट्रोल करने में है ही. अब हम लास्ट में बात करते हैं कि इंडिया के आर्सेनल में जो है ना कौन कौन से ड्रोन है. तो देखो जैसा आप जानते हो कि इंडिया खुद जो है ना अपनी UAVs जो अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स है उसको जो है ना प्रिपरेशन कर रहा है. ठीक है. रुस्तम आपने नाम सुना होगा. तो अभी तक तो हम खुद DRDO उसको डेवलप कर रहा है, लेकिन हमारे पास कौन कौन से ड्रोन्स हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट 1 डेकेड्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस किया है कहाँ पे, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स पे. रीजंस बड़ा सिंपल है, क्योंकि आजकल फिजिकल वॉरफेयर नहीं है. ठीक है. हम लोग 5G पे आ चुके हैं, तो अभी जो है ना आपको कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होता है, अभी जो है आपको टेक्निकल वॉरफेयर होता है, ड्रोन से ड्रोन लड़ाई होता है. ठीक है. तो इंडिया के पास जो है ना कामिकाजे ड्रोन तो नहीं है. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे ड्रोन हैं मोस्टली जैसे इजराइल ओरिजिन के कुछ रियल टाइम रिकनसेंस और प्रेसिशन टारगेटिंग वाला ड्रोन सब है इजराइल बेस्ड.
जैसे आप यहाँ पे देखते हो IAF जो इंडियन एयरफोर्स है वो यूज करता है इजराइल का हरूप, जिसको किलर ड्रोन भी बोलते हैं, ठीक है, जो क्रूज मिसाइल की तरह एक्ट करता है और एक्सप्लोडिंग इनटू एनिमी टारगेट्स एंड रडार्स, ठीक है। फिर इसको अपग्रेड करने का भी टाइम है कि 80 to 90 इजराइल हेरोन UAV। अब आपसे बस एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि हेरोन ड्रोन्स जो है ना वो किस चीज़ मतलब किस कंट्री से रिलेटेड है, तो मेड कौन करता है, ये इजराइल, ठीक है। आर्ड फोर्स में इसको, और ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब भी है इसके पास, और एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी है जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर प्रोजेक्ट चीता के अंदर जो इन सारे ड्रोन्स को इजराइल से इंडियन आर्म फोर्स ने खरीदा। इंडिया करेंटली डज नॉट हैव फुल फ्लेज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स लाइक द अमेरिकन प्रेडेटर्स और रीपर्स ब्रेन। तो हम लोग प्रेडेटर्स तो खरीद ही रहे हैं, ठीक है। अभी टॉक चल रही थी कुछ जो है ना हम लोग के पास ऑलरेडी है प्रेडेटर्स ड्रोन, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा रुस्तम जो है ना अपग्रेड नहीं हुआ है फुल्ली, जो है ना हम लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया, तो हम लोग अभी प्रेडेटर्स ही अमेरिका से खरीदते हैं। तो अभी हम लोग के पास अमेरिकन प्रेडेटर्स और रेपर्स जैसे कोई ड्रोन नहीं है जिसको सैटेलाइट से, या आप बोल सकते हो जैसे हमारा जो UAVs होगा उसको हम लोग नाविक, जो हमारी नेविगेशनल जो इंडिजिनस नेटवर्क है उससे हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो अभी जितने भी ये प्रेडेटर्स या रिपर्स है ये सब सैटेलाइट्स, या आप बोल सकते हो लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए जो GPS है उससे यहाँ पे अटैच है। द प्रोपोज्ड एक्विजिशन ऑफ 30 हंटर किलर आर्म्ड MQ-98 प्रेडेटर्स और सी गार्जियन ड्रोन्स फ्रॉम द US आर ऑन होल्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रेडेटर्स है तो उसका नाम क्या है, सी गार्जियन ड्रोन्स, लेकिन आप याद रखिएगा MQ-98 9B, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। बिकॉज हाई कॉस्ट जो है ना, अगर आप चाइना ने एक बार आपको देखा था कि जो इस पार्टिकुलर डील पे जो है ना उन्होंने मॉक भी किया था कि भाई इतने में तो कम से कम 30 नहीं 300 ड्रोन्स आ जाएंगे। द इंडियन आर्मी कैरीड आउट अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ड्रोन दैट इज़ स्वार्मिंग कैपेबिलिटी। स्वार्म होता है कि जब बहुत सारे कीट पतंग जो है ना लाखों के झुंड में एक साथ चलते हैं तो उसको स्वार्म बोलते हैं। तो ड्रोन्स की स्वार्म जो है ना एक तरह से आप बोल सकते हो लाइक अ बटालियन ऑफ अ आर्मी। तो स्वार्मिंग ड्रोन को जो है ना इंडिया अपनी कैपेसिटी को चेक कर रहा है, और इसको अभी हाल ही में जो आर्मी डे परेड मनाया गया था दिल्ली में, वहाँ पे इसको स्वार्मिंग ड्रोन कैपेसिटी को भी दिखा गया था, ठीक है। द ड्रोन being unleashed in a bunch is a tactic exam swarm drone technology. India has been collaborating with US to develop swarming drone since 2018 और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, द डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव। 2022 में इंडिया ने कैरीड आउट किया मेड इन फ्लाइट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर दैट इज़ नोन एज स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड दैट इज़ स्विफ्ट। अब स्विफ्ट जो है ना ये डेवलप्ड किया गया एज ए टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर फॉर इंडियाज सेक्रेटिव स्टील कॉम्बैट ड्रोन कॉल्ड घातक। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ये स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है दैट इज़ स्विफ्ट टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन से रिलेटेड है, और कौन सा ड्रोन है यहाँ पे, तो घातक है, ठीक है। मतलब बेसिकली दुश्मनों के जो बेड़िया होते हैं ना उसको भेदने वाला ये ड्रोन्स होगा, ठीक है। इसको आपको टारगेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।